यदि आप सब्जियों की खेती करते हो या सब्जियों की खेती करना चाहते हो, तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि मई के माह में आपको कौन-सी सब्जी लगाना चाहिए? ये बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है। तो इस प्रश्न का आंसर इसी वीडियो में आपको मिलेगा कि मई में आप किन सब्जियों को लगाएँ, जिससे आपको अच्छा मुनाफ़ा हो सके। तो दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं नीरज भी खेती। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मई के माह में टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है और इसके बाद जब जून में मानसून आ जाएंगे तो हमको ऐसी सब्जियों का चयन करना है जैसे ही मानसून आए उसमें प्रॉब्लम देखने के लिए ना मिले। आपकी जो भी फसल की आपने वेजिटेबल वाली फसल की खेती करे हो उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ऐसी सब्जियों की आपको खेती करना है। मई के माह में ऐसी सब्जी की खेती करना है जो इस टेम्परेचर में भी सरवाइव कर सके। तो दोस्तों और आपको अच्छा मुनाफा इससे हो सके तो दोस्तों आप पहले नंबर पर आप इस समय पर भिंडी ओकेरा की आप खेती कर सकते हो। हालांकि आपने यदि फरवरी मार्च में जो भिंडी लगाए थे तो उसके अभी रेट इस समय पर डाउन देखने के लिए आपको मिलेंगे। जो आपकी प्रोडक्शन निकल रहे हैं तो थोड़े रेट कम मिल रहे हैं। यदि आप अभी मई के माह में भिंडी ओकेरा की खेती करते हो तो दोस्तों उसके रेट जो है बहुत शानदार आपको देखने के लिए मिलेंगे। जब इसके प्रोडक्शन आएंगे अच्छे रेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। बात करते हैं कि आपको किन वैरायटियों का चयन करना है। तो दोस्तों मार्केट में अलग अलग प्रकार की वैरायटियां इस आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आपके क्षेत्र के अनुसार आप वैरायटी का चयन कर सकते हो। एक दोस्तों अडवांटा सीड की आती है, राधिका के नाम पर आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हो। एक बीएसएफ न्यूनोम्स की आती है, सम्राट के नाम पर आप इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं। एक दोस्तों धरती एग्रो की आती है, फाइवरी के नाम पर आप इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं। तो इस समय पर दूसरे नंबर पर आप बैगन की आप इस समय पर खेती कर सकते हो। या तो नर्सरी तैयार है तो आप ट्रांसप्लांट कर दें या फिर आप नर्सरी भी इस समय पर तैयार कर सकते हैं। या फिर आपके क्षेत्र में कोई नर्सरी हो तो आप नर्सरी से डायरेक्ट लाकर प्लांट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। दोस्तों बैगन के जो रेट है बहुत अच्छे आपको देखने के लिए मिलेंगे। जब इसके प्रोडक्शन आएंगे तो बहुत शानदार इसके रेट आपको मिलेंगे। और दोस्तों इसमें ज्यादा लागत आपको देखने के लिए नहीं मिलती है, ना ही ये पौधा जो होता है दोस्तों साल में आप कभी भी 12 माह लगा सकते हो। तो इस पौधे में ज्यादा बीमारियां आपको देखने के लिए नहीं मिलती है, सिर्फ इसमें इंसेक्ट सबसे ज्यादा अटैक करते हैं दोस्तों। तो आपको उसके लिए प्रॉपरली आपको दवा का स्प्रे करते रहना है। इसके बाद दोस्तों आप इस समय पर अगेती फूल गोभी की आप खेती कर सकते हो। दोस्तों यदि आप इस समय पर फूल गोभी की खेती करते हैं तो रेट बहुत शानदार आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। बात करें वैरायटी की तो दोस्तों गोभी में एक बात का ध्यान रखना है, फूल गोभी में समय के अनुसार वैरायटियों का बदलाव होते रहता है। इसलिए दोस्तों आपके क्षेत्र में जो वैरायटियां चलती हो उन वैरायटियों का आपको चयन करना है। या तो आप अभी नर्सरी डालना चाहते हैं तो नर्सरी डाल सकते हैं। दोस्तों आपके पास नर्सरी तैयार है तो आप नर्सरी लगा सकते हैं। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, आप अगेती फूल गोभी की खेती कर रहे हो तो इसमें प्रॉब्लम है देखने के लिए मिलेगी, परंतु इसका अच्छा मैनेजमेंट आप करते हो तो फूल गोभी के आपके प्रोडक्शन निकलेंगे तो अच्छे रेट आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए आप फूल गोभी की खेती आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप इस समय पर मई के माह में अदरक की खेती इस समय पर कर सकते हो। दोस्तों अदरक की खेती यदि आप करते हो तो एक तो आपकी जमीन अच्छी उर्वरा शक्ति वाली होनी चाहिए। दूसरा दोस्तों आपको अदरक की यदि आप मई में खेती करना चाहते हो तो आपको उसमें 4 से 5 ट्रॉली अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डलवाना है। खाद और उर्वरक मैनेजमेंट आपको अच्छा रखना है अदरक में, तभी आपको बहुत शानदार प्रोडक्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों अदरक में तो ऐसा है कि थोड़ा आप स्टॉक भी कर सकते हो इसको। तो यदि उस समय पर जब इसके प्रोडक्शन आएंगे तब यदि रेट नहीं मिल पाते हैं तो आप 2 से 4 माह बाद भी इसको बेच सकते हैं। तो आप अदरक की इस समय पर खेती कर लीजिए। इस समय पर दोस्तों आप हल्दी की भी मई के माह में खेती कर सकते हैं। तो यदि आप हल्दी की खेती करते हैं तो दोस्तों ये एक औषधि फसल है तो इसके रेट हमेशा शानदार देखने के लिए मिलते हैं और सभी घरों में इसका यूज होता है। तो आप हल्दी की खेती इस समय पर करें तो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद दोस्तों आप बेलावर्गी में लौकी की इस समय पर आप खेती कर सकते हैं। मई के माह में यदि आप लौकी लगाते हैं दोस्तों तो जब इसके प्रोडक्शन आने वाले हैं तब बहुत अच्छे रेट आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक बात का इसमें विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, लौकी को फ्लैट में आपको इस समय पर मई के माह में यदि आप खेती कर रहे हो तो आपको फ्लैट में नहीं लगाना है क्योंकि की बारिश हो जाएगी तो आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेंगी। इसको दोस्तों एक तो आप मल्चिंग ड्रिप के माध्यम से
करें तो ज्यादा अच्छा है। दूसरा दोस्तों, आप मंडप विधि से इसको करें, जमीन पर डायरेक्ट पौधे नहीं रहना चाहिए, इससे आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। एक तो अच्छी क्वालिटी के आपको लौकी प्राप्त बिल्कुल नहीं होगी, और अच्छी वेराइटियों का आपको चयन करना है। एक दोस्तों बीएनआर की हरुणा एक वैरायटी आती है, आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हैं। एक दोस्तों धरती एग्रो की बाली के नाम पर आती है, आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हैं। एक कलश सीड की दोस्तों टार्जन के नाम पर आती है, इस वैरायटी का भी आप चयन कर सकते हैं। और भी दोस्तों मार्केट में अलग अलग कंपनियों की मार्केट में वैरायटियां मिल जाएगी, आप अपने क्षेत्र के अनुसार वैरायटी का चयन करें, इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इस समय पर यदि आप मई में लौकी या कोई भी फसल लगा रहे हो तो इस समय पर सिंचाई करने के लिए आपको पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था, पर्याप्त पानी की व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए, तभी आप मई के माह में कोई भी वेजिटेबल वर्गी वाली फसलों की आप खेती कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप उसमें गिल की तुरई की आप खेती कर सकते हो। गिल की तुरई की यदि आप खेती करते हो, जब इसके प्रोडक्शन आने वाले हैं तब बहुत शानदार इसके रेट आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों मार्केट में ज्यादा गिलकी आप भी देखने के लिए नहीं मिल रही है, प्रोडक्शन कम हो गए हैं। पहले गिलकी लगी थी, उसके प्रोडक्शन इस समय पर कम हो गए हैं और धीरे धीरे वो मई के अंत तक खत्म हो जाएंगे। तो जब यदि आप मई के माह में स्टार्टिंग में यदि गिलकी लगा लेते हो, जब इसकी प्रोडक्शन 40 से 50 दिन में प्रोडक्शन गिलकी के आने लगते हैं, तो उस समय पर दोस्तों आपको रेट बहुत अच्छे देखने के लिए मिल सकते हैं। बात करें वैरायटियों की तो बहुत सारी कंपनी की मार्केट में वैरायटियां आती है। कलश सीड की वैरायटी आती है अदिति के नाम पर, आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हैं। एक दोस्तों बीएनआर सीड की आलोक के नाम पर वैरायटी आती है, आप इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है, इसको लौकी की तरह ही आपको मंडप विधि से इसको करना है, तभी आपको अच्छी क्वालिटी के फूड आपको प्राप्त होंगे, अच्छी क्वालिटी की आपको गिलकी प्राप्त होगी और अच्छी क्वालिटी आएगी दोस्तों, तो आपको रेट बहुत शानदार देखने के लिए मिलेंगे। पिछले वर्ष दोस्तों जिन लोगों ने गिलकी की खेती मई के माह में करे थे, जब इसके प्रोडक्शन आए थे दोस्तों, तो बहुत शानदार रेट देखने के लिए मिले थे। तो इस समय पर आप गिलकी की खेती करिए तो आपको अच्छा मुनाफा इस समय पर हो सकता है। इस समय पर दोस्तों आप मई के माह में कद्दू की आप खेती कर सकते हो, कद्दू पम्पकिन की आप फार्मिंग कर सकते हो। इसमें दोस्तों एक खासियत है कि यदि आप कद्दू की खेती करते हो तो इसमें थोड़ा बहुत रस चूसक कीटों के लिए आपको दवा का स्प्रे करना पड़ता है, ना ही ज्यादा फर्टिलाइजर का उपयोग करना पड़ता है, ना ही ज्यादा कीटनाशक दवाओं का उपयोग लगता है, इसलिए लागत इसमें कम देखने के लिए मिलती है। और दूसरा दोस्तों, यदि मार्केट में जब इसके प्रोडक्शन आए उस समय पर रेट नहीं है, थोड़ा आप स्टॉक कर कर इसको बाद में बेच सकते हो, तो रेट आपको अच्छे देखने के लिए इससे मिल सकते हैं, कम लागत में अच्छा प्रॉफिट आप इससे कमा सकते हो। इसके बाद दोस्तों आप हरे धनिया की इस समय पर आप खेती कर सकते हो। दोस्तों हरे धनिया की यदि मई के माह में आप खेती करते हो तो रेट बहुत शानदार आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इसमें दोस्तों एक खासियत होती है धनिया में कि यदि आप धनिया की खेती करते हो तो कभी कभी आपको 1 एकड़ में 1.5 से 2 लाख रुपए बन जाते हैं, क्योंकि इसके कभी भी रेट आ जाते हैं और अच्छा आपको मुनाफा देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, एक तो इसमें लागत ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलती, थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर, थोड़ा बहुत इसमें दवा का उपयोग करना पड़ता है। यदि आपने रेन पाइप स्प्रिंकल की सहायता से करे हो तो ज्यादा आपको दवा का उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसमें कम लागत में आपको अच्छा मुनाफा देखने के लिए मिल सकता है। बात करें वैरायटियों की तो बहुत सारी कंपनी की वैरायटी आती है, आपकी स्कीम पर चल रही है कलश की वैरायटी, नामधारी, धरती एग्रो, और भी कंपनी की मार्केट में वैरायटी आती है, आप उसके हिसाब से चयन कर कर वैरायटी ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप ग्वार फली की इस समय पर आप खेती कर सकते हो। दोस्तों पहले भी मैंने अप्रैल और मार्च में आपको बताया था कि ग्वार फली की आपको खेती करना है। इस समय पर दोस्तों यदि आपने ग्वार फली लगाए हो तो आपको रेट बहुत शानदार आपको देखने के लिए इस समय पर मिल रहे हैं। मार्केट में ज्यादा ग्वार फली देखने के लिए नहीं मिल रही है, क्योंकि ज्यादा फार्मर ग्वार फली की खेती नहीं करते हैं, आप थोड़ी जगह में करिए, पर दोस्तों यदि ग्वार फली की आप खेती करते हो तो अच्छे रेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इस समय पर दोस्तों आप टिंडा की भी खेती इस समय पर भी कर सकते हो, ये देसी टिंडा आप इस समय पर लगाइए तो इसके रेट दोस्तों साल भर बने रहते हैं, अच्छे रेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इस समय पर मई के माह में आप मिर्च की आप खेती कर सकते हैं। यदि आप मिर्च की खेती करते हैं दोस्तों तो आपको रेट बहुत अच्छे देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों मिर्च की या तो आप नर्सरी तैयार कर ले, यदि मेरे हिसाब से आप देखें तो आप डायरेक्ट नर्सरी से पौधे लाएं और ट्रांसप्लांट करें, क्योंकि दोस्तों थोड़ी सी सेंसिटिव क्रॉप है, इसलिए इसकी जर्मिनेशन में प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है या पौधा आपका तंदुरुस्त नहीं रहेगा। तो आप नर्सरी से डायरेक्ट ले आएं
तो उसमें रोग भी कम आएंगे दोस्तों, और थोड़ी सी लागत कम लगेगी। थोड़ा सा आपको उसमें पौधे लेने में कॉस्ट ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, परंतु इधर आपकी वो लागत इधर बच जाएगी और ग्रोथ बहुत अच्छा पौधा इस समय पर करेगा। तो बात करें वैरायटियों की दोस्तों, तो बहुत सारी कंपनी की वैरायटी आती है, नुनोम्स की, अडवांटा सीड की, और भी कंपनियों की मार्केट में वैरायटी आती है। अपने क्षेत्र के अनुसार आपको वैरायटी का चयन करना है, इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। ऐसी ही जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ ये जानकारी जरूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों उसको भी नॉलेज मिल जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद। जय जवान जय किसान। कोई भी सवाल हो आपके तो हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर आप पूछ सकते हो।